तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय 5 जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10th ज्योग्राफी का जो अध्याय 5 है इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूं। यानी कि अध्याय 5 में टोटल 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि ये चैनल पर जो भी क्वेश्चन आंसर अपलोड किए जाते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और वो सब प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है तथा 4 नंबर का प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि जितना भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए स्टूडेंट अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। हम लोग का जो बिहार है, बिहार में जीवन यापन करने के लिए मुख्य स्रोत क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो बिहार है ना, यहाँ पर क्या करने के लिए स्टूडेंट, तो जीवन यापन करने के लिए कृषि मुख्य स्रोत है। क्योंकि बिहार में लगभग सभी लोग जो है कृषि करके ही अपना घर परिवार चलाते हैं। हालांकि कुछ हैं जो कि दूसरा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। जो सब्जी के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या फिर चतुर्थ स्थान है। तो सब्जी के उत्पादन में जो है ना बिहार का तीसरा स्थान है स्टूडेंट, यानी कि तृतीय स्थान है। ठीक है, चौथा देख लीजिए, ये तीसरा देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है स्टूडेंट। ठीक है, किसके अनुसार, तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार। याद रखिएगा आप लोग, 2011 के जनसंख्या के अनुसार शिवहर का जनसंख्या सबसे अधिक है, पटना का, कैमूर का या फिर नालंदा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट शिवहर का। क्या हो जाएगा, शिवहर का। ठीक है, भूलेंगे आप लोग को नहीं भूलना है कि जब 2011 में जनसंख्या हुआ था ना स्टूडेंट, तो जिले के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में स्टूडेंट खेती की जाती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। क्या हो जाएगा, 80% क्षेत्रों में क्या किया जाता है बिहार में, तो खेती किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब 5वां नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बोलिए कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है बिहार का वो किस में लगा हुआ है, तो स्टूडेंट कृषि कार्य में लगा हुआ है। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन पूछेंगे तो बोलिए 80% जनसंख्या, 70%, 65% या फिर 86%, यानी कि 86%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 80%। समझ में आया, बिहार में 80% जनसंख्या जो है वो केवल कृषि में लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। किस में लगा हुआ है, कृषि में। अगला प्रश्न चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के जूट उत्पादन में है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या है। बोलिए वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो जूट उत्पादन में स्टूडेंट गिरावट हो रही है, दिनों दिन क्या होते जा रही है, तो गिरावट होते जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू के उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का दियारा, गंगा का जो है ना स्टूडेंट दियारा, यही है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो गंगा का दियारा, गंगा का दियारा। नेक्स्ट है 9 नंबर का, चलिए देखते हैं इसको भी कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था स्टूडेंट। कब हुआ था, 1955 में। अगला है 10 नंबर का कि गंडक
परियोजना का निर्माण, ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बोलिए स्टूडेंट, किस स्थान पर हुआ? बोतिया में हुआ, वाल्मीकि नगर में हुआ, मोतिहारी में हुआ या फिर छपरा में हुआ? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो याद रखेंगे आप लोग, वाल्मीकि नगर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर में हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है कि बिहार में, कहाँ पर? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में होती है, सिवान में होती है, गया में होती है या फिर पश्चिम चंपारण में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास में होती है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होता है? तो रोहतास में होता है, ठीक है। यानी कि रोहतास में नहर के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होता है। खेत में जो पानी पटाते हैं ना फसल के लिए, तो वो नहर के माध्यम से, और वो कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। और सब जगह में जो है कि बोर्डिंग वगैरह का नाम सुने होंगे, उससे होता है, लेकिन रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। किससे? तो नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला है 12 नंबर का, देख लीजिए क्या है 12 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर जो है ना क्षेत्र में वन का क्या है? तो विस्तार है। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा, और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 13 का देख लीजिए क्या है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? दरभंगा जिले में। कांवर झील स्थित है, जो कांवर झील है वो कहाँ है? तो बेगूसराय जिले में है। कांवर झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेगूसराय जिले में है, ठीक है। ये सब प्रश्न देखिए 2014 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, इसीलिए ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 का बताइए क्या होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? पटना में है। अगला है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ पर? तो गंगा की द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संसाधन है, ठीक है, गंगा के जो है कि द्रोणी में। अगला है 17 नंबर का, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला है कि पाई है ना, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या फिर ईंधन है? तो याद रखिएगा पाइराइट जो है स्टूडेंट वो हम लोग का अधात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? अधात्विक खनिज है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। 19 का है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है, ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भी बिहार में है, और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना ये भी बिहार में है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी VVI ऑब्जेक्टिव सब पढ़ पाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगला है 21 नंबर का, ये 20 नंबर का प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बोलिए किस जिले में अवस्थित है? कौन? कहलगांव। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो कहलगांव है ना ये भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कहलगांव? कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर में पड़ता है, तो ऑटोमेटिक भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कहलगांव में एगो बहुत ही अच्छा मंदिर भी है, कभी मौका मिलेगा तो विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वो जो है ना पूरे गंगा नदी के बीचों बीच में है, जैसे टापू नहीं होता है उसी टाइप का है। आप लोग जरूर एक बार मौका मिलेगा तो देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, या नहीं तो अगर आपको वो मंदिर देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि कहलगांव का फेमस मंदिर, आपको दिखा देगा कि पूरे जो है ना नदी के बीचों बीच में टापू की तरह एक मंदिर है, काफ़ी मस्त लोकेशन पर हुआ है। आप लोग वहाँ घूमिएगा, लगेगा कि कहाँ आ गए हैं। इसीलिए मौका मिले तो ज़रूर घूमिएगा। आज जो भागलपुर से हैं कमेंट करके बताइए कि यस सर वो मंदिर हम देखे हुए हैं, ठीक है। मैं भी जानूँ ज़रा कौन कौन सा है।
चलिए 21 का देखिए क्या है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बोलिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्वी चंपारण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट? मुजफ्फरपुर में। 22 का है कि बिहार में BHPC है ना, बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 3 है, 10 है, 5 है या फिर 7 है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है। कितना है? 10 है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में BHPC की जो है ना परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10 है। 23 का देख लेते हैं क्या है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जो है कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट है, 44 पॉइंट जो है कि 20 मेगावाट है या फिर 50.60 मेगावाट है या फिर 30 मेगावाट है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44.20 मेगावाट है। अगला है 24 का है कि भारत की पहली चीनी मिल, भारत का जो पहला चीनी मिल है ना, वो कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 1840 में स्थापित किया गया था। भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में हुआ था। अब है 25 नंबर का प्रश्न, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान जो अभी समय चल रहा है, वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 3.52 लाख टन है। ठीक है, वर्तमान में अगर चीनी की उत्पादन क्षमता का बात किया जाए तो 3.52 लाख टन है। 26 का है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? कहाँ पर जो है कि जूट का कारखाना स्थित है? तो याद रखिएगा कटिहार में स्टूडेंट, कटिहार में। ठीक है, कटिहार में जूट का कारखाना क्या है? तो स्थापित है। समझ में आ रहा है ना? चलिए 27 का देखिए कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो स्थान जो है ना वो घट गया है। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या हो गया है? घट गया है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में दारू भी बंद है, ठीक है, और यही सब वजह से तंबाकू ज़्यादा सप्लाई होता है, पुलिस वगैरह सब पकड़ लेता है, इसलिए जो है ना बिहार में घट गया है और सब जगह तो खुलेआम चलता है। चलिए 27 का समझ में आ गया। अब आइए 28 प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर का क्या है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, ये सब प्रश्न तो मौखिक भी याद होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिए कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो गन्ना है, क्योंकि चीनी जो बनता है वो गन्ना से ही ना बनता है, इसीलिए चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा? तो गन्ना होगा। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे आप लोग। 29 का देखिए क्या है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में स्टूडेंट कांच उद्योग स्थापित है? बोलिए, तो याद रखिएगा हाजीपुर में कांच उद्योग। ठीक है, कांच उद्योग बिहार में स्थापित है। 30 का है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना मेरे बच्चों कहाँ है? मुंगेर में है, पटना में है या फिर शाहपुर में है या फिर गया में है? तो सिगरेट का जो कारखाना है ना वो मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। अगला है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल का जो वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो जमालपुर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है। 32 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट की खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 33 नंबर का कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? कौन सा नगर है जहाँ पर कालीन तैयार होता है? तो याद रखिएगा दाऊद नगर में कालीन जो है कि तैयार किया जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। 34 नंबर का प्रश्न है कि अशोक पेपर, नाम याद रखेंगे, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर में, पटना में, पूर्णिया में या फिर डाल मियाँ नगर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यही हम लोग का डाल मियाँ नगर में। ठीक है, अशोक पेपर मिल किस जिले में है? तो डाल मियाँ नगर में है। अगला देखिए 35 नंबर का कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार का जो पहला रेल लाइन था वो मास्टिन रेलवे था। क्या था? मास्टिन रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 36 का देख लीजिए क्या है कि पटना हाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हाई अड्डे का क्या नाम है? तो पटना में जो हवाई अड्डे है ना वो हवाई, ठीक है, जहाँ से प्लेन उड़ता है, टेक ऑफ होता है, वही। तो पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो जो ये है ना आप लोग देख रहे होंगे कि
जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ना, ये पटना में, भूलेंगे नहीं भूलेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कि हाल फिलहाल में एरोप्लेन जो है ना वो क्रैश कहाँ हुआ था। मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग जो है ना आसपास का नॉलेज रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, या जो करेंट में जो घटना होता है आपको उसके बारे में पता है या नहीं, बताइए। अभी हाल फिलहाल में ही स्टूडेंट जहाँ एरोप्लेन क्रैश हुआ था वो जगह का क्या नाम था, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि वो जो है ना कहाँ पर टकराया था। मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, हॉस्पिटल में, हॉस्टल में, या फिर कोई दुकान में, या फिर फैक्ट्री में, कहाँ टकराया था कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। 36 तक तो देख लिए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कहा था आपको 60 प्रश्न कराऊंगा, तो अब हम लोग अंतिम कगार पर ही हैं। तो जल्दी जल्दी से अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि आप लोग हर एक प्रश्न को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी करके कहाँ घर भागा नहीं ना जाता है, इसीलिए इसको आराम आराम से पढ़िए, हर एक प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए। बोलिए, ग्रांड ट्रंक रोड का जो है ना, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। बोलिए, इसका जो ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। एक है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3 है, या फिर नेशनल हाईवे 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का नेशनल हाईवे 2 है। क्या है? 2 है। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। अब है 38 नंबर का, जल्दी चलिए देखते हैं कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। जो रेलवे का शुभारंभ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कब से माना जाता है? तो 1860 से माना जाता है। फिर है हम लोगों का, यहाँ देखिए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में है। कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। 40 का है कि बिहार की सीमा से रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। चलिए 41 का देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कौन सा प्रश्न है 41 का। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का जो है ना बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ से करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है कि कराया जाता है। इससे पहले जो है ना मैं बाकी के सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, संस्कृत हो गया, इसके सारे VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। और इसी वीडियो में, या नहीं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है कि जा के हर एक वीडियो को देख लेना है, और नहीं तो इसमें मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 41 का देख लीजिए क्या है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग जानते हैं ना स्टूडेंट, पहाड़ वगैरह में देखिएगा कि रस्सी से लटक के जो होता है ना, एगो रस्सी टाइप का होता है और उसी में लटक के यहाँ से वहाँ चल जाता है, वो देखे है ना, वही हुआ रज्जू मार्ग। आपको उसमें बैठा देगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पहाड़ से में नहीं देखे रस्सी से जो जाता है एक जगह दूसरे जगह, वही होता है रज्जू मार्ग। तो वही पूछा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बोलिए कहाँ है? बिहार शरीफ में है, गया में है, बांका में है, या फिर राजगीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, राजगीर में है स्टूडेंट। कहाँ पर है? राजगीर में। और मैं आपको बता दूं कि बांका में जो मंदार हिल पर्वत है ना स्टूडेंट, मंदार हिल पर्वत, वहाँ पर भी जो है ना रज्जू मार्ग बनाया गया है। कहाँ पर? बांका में। याद रखेंगे ना, वो जो भागलपुर से ही जाया जाता है। तो कभी अगर आप लोग वहाँ गए होंगे, नहीं तो सुने भी होंगे, स्कूल वगैरह से जो है ना काफ़ी ये स्थान पर बच्चों को टूर पर ले जाया जाता है। और वो जगह का क्या नाम है? तो मंदार पर्वत। मंदार पर्वत का नाम सुने होंगे आप लोग कभी ना कभी। तो वो जो मंदार पर्वत है ना, वहाँ पर भी जो है ना अब रोप वे की सुविधा कर दी गई है, यानी कि रज्जू मार्ग वहाँ पर भी अब है। ठीक है, जाइएगा, मज़ा आएगा। मैं तो गया हूँ कई बार अपने कोचिंग के सारे स्टूडेंट को लेकर स्टूडेंट। ठीक है, अब है 42 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित। देखिए मंदार हिल का बात कर रहे थे, आ ही गया। तो मंदार हिल जो है बांका में है स्टूडेंट। कहाँ है? मंदार हिल कहाँ है हम लोग का? बांका में। भी बोल रहे थे ना, मैंने ये प्रश्न देखा भी नहीं था और बताएं तो देखिए वही है। आगे है 43 नंबर का है कि राष्ट्रीय पौध संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। पटना के किस घाट पर स्थित है? तो जो है ना महेंद्रू घाट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर। फिर है 44 का प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2001 का अगर बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, या फिर 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 44 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी,
8 करोड़ से अधिक, ठीक है। 2001 में बिहार का जब जनसंख्या हुआ था ना, यानी कि जब उसका काउंटिंग हुआ था, तो इसकी कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था, और अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। 45 का देखिए क्या है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर है, बोलिए 30%, 28% या 28.63%, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट 28.63%, ठीक है। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। 46 का है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में जो गांव में रहने वाला है ना, वही आबादी, गांव की आबादी, ऐसे समझिए। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है, तो बिहार का जो ग्रामीण आबादी है ना, वो है 99.5%। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 99.5%। 47 का देख लीजिए कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सर्वाधिक क्या है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला पूछेगा तो वो भी पटना होगा, ठीक है, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा आबादी हो गया है। अगला देख लीजिए क्या है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था, ठीक है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में ही हो गया था। अगला है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। एकमात्र नियोजित नगर कौन था, तो टाटा नगर था स्टूडेंट। कौन नगर था? टाटा नगर था अविभाजित बिहार में। समझ लीजिए कि अविभाजित, ठीक है, इसका विभाजित नहीं हुआ था। बिहार में एकमात्र अगर नियोजित नगर था तो वो टाटा नगर था। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बिहार का सबसे बड़ा नगर 51 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ये भागलपुर नहीं होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर का अगर बात करें तो वो पटना है, क्योंकि पटना में ही हर चीज़ का देखते होंगे आप लोग, सुख सुविधा भी है। साथ ही साथ जब आप पटना संस्कृत पढ़ते होंगे तो पाटलिपुत्र वैभवम जो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसमें भी देखते हैं ना पटना का कितना गुणगान गाया गया है। तो वही बिहार का अगर सबसे बड़ा नगर है तो अभी पटना है। खान सर भी पटना में ही देखते हैं, अपना कोचिंग चलाते हैं, सुने होंगे कभी ना कभी। चलिए अब हम लोगों का 52 नंबर का देख लेते हैं क्या है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड जो राज्य उसका गठन कब हुआ था, 2019 में और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। 53 का है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोलिए। राजगीर में, वैशाली में, बोध गया में या फिर सारनाथ में। तो 53 का हो जाएगा बोध गया में। मेरे बच्चों कहाँ हुआ था, बोध गया में। स्टूडेंट इस तरह से हम लोग, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 53 प्रश्न को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग 60 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसी के नज़दीक ही है। तो आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी उसे भी कर लेते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप लोग से एक ही तो आशा रहता है कि आप लोग परिवार के साथ जुड़ते रहें। देखिए अब हम लोग का 54 नंबर का प्रश्न क्या है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो बिहार में जो है ना, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2021 में देखिए लगातार जो है कि 5 प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया। लगातार अभी हम 5 प्रश्न जो बताएंगे वो 2021 में पूछा गया है। बिहार राज्य है, बिहार राज्य कौन सा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य, क्योंकि यहाँ पर 80% आबादी जो है खेती ही करता है। 56 का है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो फांसी लगा लीजिए, ठीक है। नहीं अगर जान रहे हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं तो फांसी लगा ही लीजिए, ठीक है, रुकना नहीं है, रस्सी उस्सी ले आइए लगा लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर जान रहे हैं तो ठीक है। आगे है देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में है, तो नवादा में है। अगला है कि किस नगर की जो है कि सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। किस नगर की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का या फिर चीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का जो सीमा है ना वो जुड़ा हुआ है बिहार से। नेक्स्ट है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। पुनपुन की, कोसी की, सोन की या फिर गंडक की। स्टूडेंट तो सोन की हुई है। किसकी हुई है, सोन का जो है ना
उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। 60 का है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार का सबसे प्राचीन यानी कि प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा होगा? तो याद रखिएगा सोन परियोजना होगा। कौन सा होगा? सोन परियोजना होगा। आप लोग देख रहे हैं तो चलिए देख लीजिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 60 होता है समाप्त। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 प्रश्न और बचा हुआ है क्योंकि वो भी आई है, उसे भी आप लोग देख लें। ठीक है, ये 5 प्रश्न को भी आप लोग देख ही लें, क्योंकि इतना देर रुके तो 2 मिनट और रुके, इसे भी पूरा कर ही ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या पता ये पाँचों में अगर पूछ देगा तो, इसलिए इसे भी देख लीजिए कि नवीनगर, ठीक है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये चीज़ आप हमेशा माइंड में बैठा लीजिए कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ आता है। ठीक है, अगला देखिए 63 का कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। गया है, भोजपुर है, पूर्णिया है या फिर कैमूर है मेरे प्यारे बच्चों? तो पूर्णिया है। क्या है? पूर्णिया। 64 का कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? कौन है जो दक्षिण बिहार की नदी है? यहाँ देखिए ना, बिहार की कौन सी नदी दक्षिण बिहार की नदी है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गंडक है, सोन है, कोसी है या फिर कमला है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से प्रश्न बता दूं कि निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की अगर नदी का बात करेगा तो जो ये है ना सोन नदी हम लोग का दक्षिण बिहार की नदी है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है तो बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटा में भी है, यानी कि कांटी में भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग का टोटल 65 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग पूरा प्रश्न को तैयारी कर लीजिए, आप लोग अच्छा मार्क्स जरूर लाइएगा एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 6 बताऊंगा, उसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।